इलाहाबाद की गलियों में एक सिंपल लड़की रहती थी। दिल में बड़े बड़े सपने और आंखों में पैसों की चमक। उसकी दुनिया थी उसके अब्बू, अम्मी और उसका छोटा भाई। मेरे अब्बू राजमिस्त्री थे। खूब मेहनत करते थे, लेकिन घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। अम्मी घर के कामों में मदद करती थीं। आलिया पढ़ना चाहती थी और बड़ा अफसर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी उसके सपनों के आड़े आ गई थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। इलाहाबाद में ही रफीक हैदरी नाम का एक दुकानदार रहता था। रफीक को आलिया से प्यार हो गया। आलिया भी रफीक की दौलत और रुतबे पर फिदा हो गई। जब मेरे अब्बू अम्मी को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। रफीक का परिवार बहुत अमीर था और वो मेरे परिवार को नीचा दिखाते थे। लेकिन आलिया अपने फैसले पर अटल रही। उसने अपने अब्बू अम्मी को मना ही लिया। कुछ महीनों बाद आलिया और रफीक की शादी हो गई। शादी के बाद आलिया एक आलीशान घर में रहने लगी। उसे वो सब कुछ मिल गया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। महंगे कपड़े, गहने, नौकर चाकर। लेकिन मेरी चाहतें कम होने के बजाय और बढ़ती ही गईं। मुझे अब और ज्यादा पैसा चाहिए था। वो रफीक पर और पैसे कमाने का दबाव डालने लगी। एक दिन रफीक ने बताया कि उसे अपने एक पुराने दोस्त से एक खास सौदे के बारे में पता चला है। इस सौदे से बहुत पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन ये रास्ता सही नहीं था। एक रात को रफीक आलिया को शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां एक पुराना मंदिर था। आलिया, तुम्हें इस कमरे में अकेले जाना होगा और एक खास दुआ पढ़नी होगी। आलिया डर रही थी, लेकिन दौलत के लालच में वो अंदर चली गई। कमरे में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। अचानक मुझे लगा कि कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है। एक काली परछाई उसके सामने आई। मैं तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी